हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, इस लेक्चर का नाम है, चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट, और आप कह सकते हो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समझने वाला है। समझने के साथ याद करने वाली चीज़ें भी इसमें काफ़ी हैं। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ साथ बेटा लिखते रहना, टाइम बचेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ कार्बन या उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ठीक है। आपको ऑलरेडी पता होगा ना, हाइड्रोकार्बन याद है आप लोगों को, क्या होता है हाइड्रोकार्बन। मुकुट, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन बेटे, क्या होता है। सर जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता हाँ, है। वेरी गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन मैं बोलूँ तो वो कंपाउंड ही हुआ। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो उसको हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक में हमें पता चल गया कि हमने कार्बन पढ़ना है। अब जो हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 4, और ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +1 के हिसाब से 1s2 2s2 2p2। अब अगर आप इसके लास्ट शेल में देखें तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है वैलेंसी 4 हो गई। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 4 है इसीलिए 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब है वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। बट हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ना तो वो गेन करता है ना लॉस करता है, क्योंकि उसका साइज छोटा है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। तो ना वो लॉस करेगा ना गेन करेगा, वो शेयरिंग कर लेता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब देखो नोट, कार्बन हैज स्मॉल साइज। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। तो हमने 10th में ये क्वेश्चन भी पढ़ा है कि जो कार्बन है वो वर्सेटाइल क्यों है। वर्सेटाइल का मतलब हो गया कि उसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस क्यों है। इन 3 चीजों के कारण ग्रेट इंपॉर्टेंस है कि उसका साइज छोटा है, कैटिनेशन कर लेता है, टेट्रावेलेंसी करता है। अब कैटिनेशन क्या होती है, टेट्रावेलेंसी क्या होती है, तो आई होप आपको 10th वाला याद आ गया होगा, और मैं इसको बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ क्या होता है। देखिए, कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ जाए, आगे जुड़ जाए, आगे जुड़ जाए, तो एक लंबी चेन बना सकता है। ये चेन लीनियर हो सकती है, बिल्कुल सीधी हो तो लीनियर, ब्रांच हो सकती है, ब्रांच मतलब एक आधी ब्रांच ऊपर नीचे निकल जाए, और रिंग हो सकती है, रिंग मतलब गोल। तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। हमें याद आ गया, हमने 10th में पढ़ा है व्हाट इज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ यस कार्बन। सर। हाँ, तो मतलब कार्बन जो है दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये मान लो ये चेन हो गई। ब्रांचिंग में कैसे दिखेगा, अगर आप इसे ब्रांचिंग दिखाना चाहें तो ब्रांचिंग में 1 2 3 और एक कार्बन इधर दिखा दो, ब्रांचिंग। रिंग कैसे बनेगी, रिंग ऐसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये ऐसे जुड़ गए, ये साइक्लिक हो गए, साइक्लिक बोलिए, रिंग बोलिए। तो मैंने ना इनके हाइड्रोजन पूरे नहीं किए। ठीक है ना, हमें पता है ना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अभी मैंने आपको रफ सा बता दिया कि कैटिनेशन होता क्या है। कैटिनेशन क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जाए तो जुड़ने को सेल्फ लिंकिंग कहते हैं और कैटिनेशन कहते हैं। अब आ जाइए टेट्रावेलेंसी। क्या होती है टेट्रावेलेंसी, ये भी हमने 10th में पढ़ा हुआ है। टेट्रा का मतलब होता है 4, बैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड, ऐसे समझ लो। कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं वैसे। तो बॉन्डिंग यानी 4 बॉन्ड। तो जो कार्बन एटम है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हमने ये 4 बॉन्ड में कुछ नहीं दिखाया तो हाइड्रोजन होता है, जनरली क्या होता है हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। सो कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। अब ये 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड करके बना सकता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन डबल और सिंगल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, कार्बन जिस भी फॉर्म में जुड़े किसी के साथ, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाए, चाहे वो डबल बनाए, चाहे वो ट्रिपल बनाए, या एक डबल बाकी सिंगल, या 2 डबल बना ले, या एक ट्रिपल एक सिंगल, या सारे सिंगल बॉन्ड बना ले,
तो जब भी कार्बन बॉन्ड बनाएगा वो 4 से ना तो कम बनाएगा ना ज्यादा बनाएगा, वो टेट्रावेलेंसी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ये याद रखना। जैसे ये ऊपर वाली चेन को देखिए, इस चेन में मैंने कार्बन तो ड्रॉ कर दिए, मैंने बॉन्ड पूरे नहीं किए। अब मैं आपको बोलूं बॉन्ड पूरे कर लो तो खुद कर सकते हो बड़े आराम से। देखो कार्बन, एक बॉन्ड, दो लाइनें और लगाओ, एच एच जोड़ दो, तो वो हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इन फ्यूचर जब भी मैं कुछ समझाऊंगा तो अगर मैं 4 बॉन्ड नहीं दिखा रहा ना, तो अंडरस्टूड है आपने 4 दिखा लेने हैं। सो टेट्रावेलेंसी, तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो सारे सिंगल बनाए, या कार्बन कार्बन सिंगल बनाए, या बाकी सिंगल बनाए, या कार्बन कार्बन ट्रिपल और सिंगल बना ले, या डबल डबल बना ले, या कार्बन डबल और फिर सिंगल बना ले। तो ये जो बॉन्डिंग है ये इस तरीके से भी हो सकती है, कार्बन कार्बन डबल, इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो डबल डबल करके भी 4, मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बनाने हैं, ना तो 4 से कम ना 4 से ज्यादा, इसीलिए टेट्रावेलेंसी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्रावेलेंसी से इसमें स्टेबिलिटी आती है। सो टेट्रावेलेंसी हमें क्लियर हो गया। अब ये 4 बॉन्ड अगर मैंने नहीं दिखाए तो ये हाइड्रोजन से बनेंगे हमेशा। अगर मैंने कोई और एटम नहीं दिखाया तो वो हमेशा हाइड्रोजन होता है, जिसे हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। चलो नोट कर लो इतना। चलो अब हम अगला टॉपिक करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आ गया हाइड्रोकार्बन। देखो मैं अभी यहीं पे यही बता रहा था कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, तो अगर मैं ऐसे दिखा दूं और बॉन्ड पूरे ना करूं तो आप हाइड्रोजन से पूरे कर लें, क्योंकि मोस्टली हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन नहीं दिखाए, तो आप खुद पूरे कर लीजिए हाइड्रोजन काउंटिंग करके। जैसे एक बॉन्ड बना है तो 3 बनेंगे, इसके 2 बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, कितने बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए इस कार्बन पे, देखो मेरा कर्सर। सर 2 बने हैं 2 सर। बने हुए हैं तो कितने और आएंगे, दो H2 आएगा। हाइड्रोजन सर 2। आएगा। अच्छा इस वाले कार्बन पे कितना आएगा, सेंटर वाले पे देखो सर कितने 1। बॉन्ड, कितने बने हुए हैं, 3 ऑलरेडी बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन होते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, चाहे सिंगल बॉन्ड वाले हों, चाहे कार्बन कार्बन डबल हों, चाहे कार्बन कार्बन ट्रिपल हो। तो हम अगर देखें ध्यान से तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन ही तो दिख रहा है। तो बस अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। कीप इन माइंड, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जस्ट कीप इन माइंड। अब जो हमारे हाइड्रोकार्बन है ये 2 तरह के हैं, याद है ये भी हमने 10th में पढ़ा हुआ है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, याद रखना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर अकेला कार्बन भी हो ना तो वो भी सैचुरेटेड ही माना जाता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। जो कार्बन कार्बन सिंगल है यानी जो सैचुरेटेड है, इसको हम कहते हैं एल्केन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एल्केन। एल्क का मतलब कार्बन होता है और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एल्केन, सैचुरेटेड का दूसरा नाम है एल्केन। अनसैचुरेटेड 2 तरह के होते हैं, याद है ना कौन कौन से, एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले एंड एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले। देखो एल्क का मतलब कार्बन होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्क का मतलब कार्बन, YNES आइंस का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें यहां से ये पता चला कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो 3 तरह का है। कौन से 3 तरह के, मतलब ब्रॉडली 2 तरह का, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे बोले तो 3 तरह का है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई एल्केन क्या होता है, तो आप बताइए एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर एल्कीन्स, तो आप बताइए एल्कीन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर एल्काइंस, तो एल्काइंस आर द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से बता सकते हैं, ये सारा 10th वाला ही है। अब आगे चलते हैं।
अब हम इनकी जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं जो हमने लास्ट ईयर पढ़े भी हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे बताओ एल्केन का जनरल फॉर्मूला, तो इसका है CnH2n+2। पहचान क्या है? अगर हाइड्रोजन कार्बन से डबल के दो ज्यादा हो, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो समझना। एग्जांपल लिखता हूँ यहीं पे मैं एल्केन की। तो एग्जांपल जैसे मैंने लिखी CH4, C2H6, C3H8। तो बिना फॉर्मूले को देखे आप कैसे जज करोगे ये एल्केन है? तो आप देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो कार्बन का डबल 2 हुआ, 2 में 2 ऐड कर दो, यानी डबल में दो ज्यादा, डबल में दो ज्यादा, डबल में दो ज्यादा। अगर हाइड्रोजन कार्बन से डबल+2 हो, यानी डबल डबल में दो ज्यादा हो, डबल के साथ दो ज्यादा हो, तो वो एल्केन हो गया। अब एल्कीन की पहचान क्या है? देखो एल्कीन का मैं अगर यहाँ पे लिखूं एल्कीन के लिए, एल्कीन की एग्जांपल देखो, ये है ना हमारा एल्कीन CnH2n। तो इसकी सीधी पहचान है, अगर हाइड्रोजन कार्बन का डबल हो, अगर हाइड्रोजन कार्बन का डबल हो तो एल्कीन है। अच्छा, एल्काइन की एग्जांपल लिख देता हूँ यहीं पे। तो एल्काइन की जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं C3H, आपका हो गया 4। देखो क्या पहचान है, अगर हाइड्रोजन कार्बन एटम के डबल में दो कम हो, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम हो, देखो इसका डबल होता है 6, 6 में दो कम, तो ये पहचान है एल्काइंस की जो हमने 10th में सीखी है। और अगर हाइड्रोजन डबल हो, जैसे C2H4, हाइड्रोजन डबल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एल्कीन। तो ये मैंने एक जनरल आइडेंटिफिकेशन आपको करवाई है कि अगर हमें कहीं पे मान लो हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख दें और आपसे पूछ लें भी बताओ ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप हाइड्रोजन देखिए, आप उनके हाइड्रोजन देखो, अगर हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा है तो डबल से दो ज्यादा आपका हो गया एल्केन। और डबल हो, जैसे मैंने डबल की यहाँ पे एग्जांपल नहीं दी, मैं यहीं पे दे देता हूँ डबल की एग्जांपल, अलग कलर से दे देता हूँ, इसी में ही एल्केन में ही यहीं पे दे देता हूँ एग्जांपल C2H4। ठीक है, C2H4। अब ये डबल है, तो ये आपका एल्कीन की एग्जांपल हो गई। अगर हाइड्रोजन डबल है एल्कीन, यहाँ पे डबल से दो ज्यादा है एल्केन, डबल से दो ज्यादा एल्केन, एक है डबल, डबल से दो ज्यादा है एल्केन। यहाँ पे डबल में दो कम है, हाइड्रोजन डबल से कार्बन के नंबर के डबल से दो कम है, कार्बन से कंपेयर करना है हाइड्रोजन को, तो उसे हम बोलेंगे अपना एल्कीन। तो अब हमें मोटा मोटा ये याद रखना है आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन हमने 10th में भी सीखी है। चलो नोट कर लो बच्चों। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो क्या है कि अब हम ना जब हम आगे चलेंगे तो हमें रिप्रेजेंटेशन सीखनी है। जैसे मैंने ये फॉर्मूला बनाया, तो ये नॉर्मल 2D स्ट्रक्चर है, ये भी 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर यानी पेज पे अगर हम कुछ ड्रॉ करें ना तो 2D ही होता है जनरली, से ज्यादा हो नहीं पाएगा, 3D नहीं हो पाएगा। अब जैसे ये मीथेन है, मीथेन की मैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ। देखो ये है आपका, मान लो ये बॉल एंड स्टिक, ये क्या होता है, बॉल है, बॉल को आप स्टिक से जोड़ दो तो ये CH4 बन गया। तो ये CH4 दिखाने का तरीका है, इसे कहते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। अच्छा, ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे पेपर में, या इस तरह से दिखाते हैं, इसे कहते हैं स्पेस फिलिंग मेथड। देखो सेंटर में कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये काला सा कार्बन है और ये जो बना हुआ है, ये जो ये बाहर निकले हुए हैं हम्प से, इसको हम कहते हैं अपना हाइड्रोजन। तो ना तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करनी है स्पेस फिलिंग मॉडल से, ना हमने बॉल एंड स्टिक मॉडल से रिप्रेजेंटेशन करनी है। अगर हमें पेपर पे 3D डायग्राम बनानी पड़ जाए, वैसे तो हम बनाते नहीं हैं, बट बनानी पड़ जाए तो हम ऐसे बनाएंगे। और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। अब ये वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझाता हूं, जरा आप इसको समझना ध्यान से कैसे होता है। देखो जनरली हमें अगर CH4 बनाना हो तो हम नॉर्मल CH4 बनाने के लिए C बना के 4 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। देखो अगर हमें नॉर्मली CH4 बनाना हो ना, जैसे हाँ, 1 मिनट पहले मैं इसे अंडरलाइन कर लूँ, ये रिप्रेजेंटेशन हम जनरली बुक्स में और अपनी कॉपीज में यूज करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान है, मुश्किल भी नहीं है। मान लो अगर हमें नॉर्मली नॉर्मली CH4 ड्रॉ करना पड़ जाए कॉपी में, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ड्रॉ कर देंगे, CH H H। अब ये 2D है, ये 3D है नहीं। अब आपको मान लो 3D की जरूरत पड़ जाए, वैसे हम 3D दिखाते नहीं, तो 3D दिखाना पड़ जाए तो कैसे दिखाना है? ये वाले जो दो बॉन्ड है ना, ये एक प्लेन में है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है,
ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन और ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन। जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये ऊपर को निकला हुआ है आपकी तरफ, मतलब जैसे ये वाला है ना, आप देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये पीछे हाइड्रोजन। ये वाला हम, ये वाला जो आपकी तरफ है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो ये आपकी तरफ निकला हुआ है ना 3D। तो जो बॉन्ड आपकी तरफ निकला होगा ना, उसे हम डार्क लाइन से दिखाते हैं, इसे हम कहते हैं सॉलिड वेज। लिखा ना टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो तो ये आपके मुंह की तरफ ये बॉन्ड है। 3D सोचो ना इसको, इसको आप 3D सोचो। तो ये तो ऑन द प्लेन है, ये इनसाइड, ये प्लेन के अंदर। जैसे आप देखो ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है जो हमें दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे कर्सर ले लूं, ये वाला हाइड्रोजन जो हमें दिख नहीं रहा, तो ये प्लेन के अंदर है ना। 3D सोचो, परपेंडिकुलरली प्लेन के अंदर, ये दो प्लेन पे हैं, ये प्लेन से बाहर आ रहा है आपकी तरफ को, तो 3D सोचोगे तो 3D इस तरह से दिखाया जाता है। ये दो ऑन पेपर प्लेन, डॉटेड डॉटेड लाइन का मतलब ये पेपर के अंदर, मतलब नीचे को, पेपर से नीचे को, और ये पेपर से ऊपर आपकी तरफ। तो ये रिप्रेजेंटेशन है दिखाने का, अगर हमें 3D दिखाना पड़ जाए तो हम इसको पेपर में भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। मान लो हमें कॉपी में अगर इसको दिखाना पड़ जाए ना, हम ऐसे दिखाएंगे, कार्बन बनाया, हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन बनाया, और जो पेपर, पेज पेपर के अंदर जा रहा है उसको ऐसे 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 डॉटेड में दिखा के हाइड्रोजन बना दिया, और जो बॉन्ड आपकी तरफ है उसको ऐसे बना दिया, बस। बस इसको शेड करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे बना दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसे हम कहते हैं सॉलिड, सॉलिड अपना वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। तो ये बिल्कुल डार्क लाइन है, मतलब ये आपकी तरफ है, टूवर्ड्स योर फेस, यहाँ पे आपका फेस है, ये आपका फेस है, ये दोनों पेपर पे हैं, और ये परपेंडिकुलर पेपर के अंदर। अगर आप 3D के हिसाब से सोचें तो ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। चलो इसे ड्रॉ कर लो। वैसे हमें ना इसकी जरूरत पड़ती नहीं है ड्रॉ करने की, +2 में कहीं कहीं पड़ती है, इसकी और इसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमारा नॉर्मल इस तरह से काम चल जाता है, और इस तरह से भी स्ट्रक्चर दिखाई जाती है। तो ये तो बताया हुआ है कि आप CH4 को ऐसा दिखा सकते हो पेन और स्टिक की हेल्प से। और ये स्पेस फिलिंग है, स्पेस फिलिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम मैंने यहाँ पे डाली थी, तो ये डायग्राम आपको मिलेगी कई कई जगह पे। तो आप समझ जाना कि डार्क लाइन का जो बिल्कुल ये सॉलिड लाइन है, इसका मतलब है ये टूवर्ड्स यू। और ये डॉटेड डॉटेड मतलब ये आपको दिखेगी नहीं, डॉटेड 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 का ये जो लाइनें बनाई है ना, डैश लाइन है, तो इसका मतलब ये आपको दिखेंगे नहीं। जैसे ये पीछे वाला बॉन्ड है, दिखेगा नहीं, तो उसको डॉटेड में बना दिया क्योंकि हमसे दूर है वो। ये 3 बॉन्ड हम इसकी तरफ हम हैं, ये 2 प्लेन पे, और ये परपेंडिकुलर पेज के अंदर, यानी पेज से नीचे। तो ड्रॉ कर लीजिए, सिर्फ ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, एंड डन बोलिए, फिर आगे चलते हैं। तो ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसको एक बार और देख लो 3D, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कर लो ये मेरा हाथ है, कार्बन है, और 1 2 3 और एक ये 4, ये 4 बॉन्ड हो गए। कार्बन ऐसे 4 बॉन्ड बनाएगा, आप ऐसे समझ जाइए, कार्बन इस तरीके से 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐसे दिखाऊंगा तो आपको 4 दिखेंगे। अब सपोज करो ये वाला बॉन्ड आपकी फेस की तरफ है, तो जब ये वाला बॉन्ड आपकी फेस की तरफ है, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है आपका इन प्लेन हो गया, और ये जो है 3 डायमेंशनली ये पेज के अंदर चला गया, जो ये वाला बॉन्ड है अवे फ्रॉम यू। तो ऐसे थोड़ा मैं टेढ़ा दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा आपको। तो जो ये अवे फ्रॉम यू है ना, तो इसको हमने डैश 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 में दिखा दिया, यहाँ पे ये डैश डैश लाइनों में आ गया यहाँ पे। और जो टूवर्ड्स यू है, ये टूवर्ड्स यू है, टूवर्ड्स योर फेस, इसको हमने ये ब्लैक लाइन से, जिसको हम सॉलिड वेज लाइन कह रहे हैं, इससे हमने इसको समझा दिया। तो ये आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि मेरा हाथ कार्बन है और ये 4 बॉन्ड है। तो पेपर में हम 2D बना सकते हैं, अब ये 3D दिखाया मैंने आपको, दिस इज 3D। तो ये आपकी तरफ है, तो जो आपकी तरफ वाला बॉन्ड है उसको हमने डार्क लाइन से दिखा दिया, सॉलिड वेज। और जो आपसे अवे है, ये वाला बॉन्ड जो दूर है, अवे, जो दिख नहीं रहा, जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको हमने डैश डैश में दिखा दिया। चलो अब हम आगे चलते हैं। सो सी अब देखो, अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखे हैं, जिनको हम याद करने के बाद इस चैप्टर में को हम और अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ये C6H6, इसे हम बेंजीन कहते हैं। बेंजीन बनाते हुए हमें हमारी मर्जी है हाइड्रोजन शो करें या ना करें। आप हाइड्रोजन शो भी कर सकते हो, नहीं भी शो कर सकते। एवरी कॉर्नर इज कार्बन, एवरी कॉर्नर इज कार्बन। देखो ये कार्बन, ये तो एवरी कॉर्नर कार्बन होता है। और ये हाइड्रोजन मर्जी होती है, दिखाओ चाहे ना दिखाओ। जैसे ये भी डायग्राम ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
तो जनरली ये वाली स्ट्रक्चर बनाई जाती है, हाइड्रोजन जनरली दिखाया नहीं जाता। तो ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी याद किए थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो बेंजीन के ऊपर OH आ जाए तो इसे हम कहते हैं फिनोल। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप चीजें नहीं कर पाओगे, ये सारे कंपाउंड याद होने जरूरी हैं। बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाए तो टोलुइन। अब मान लो मैंने ही आपसे पूछ लिया अभी टोलुइन का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलो बेंजीन CH3। ठीक है, समझ में आया? ऐसे बोलना है। मैंने बोला कि मुझे टोलुइन का फॉर्मूला बताओ तो बेंजीन CH3। मैंने बोला फिनोल का फॉर्मूला बताओ तो बेंजीन OH। अब मैंने बोला एनिलीन का फॉर्मूला बताओ तो आदित्य क्या बोलोगे? अब वैसे ही अभी हमें याद करना है, रटना पड़ेगा ये हम लोगों को। क्या बोलोगे? एनिलीन का फॉर्मूला बेंजीन NH2। बेंजीन NH2। ठीक है, अब मैं बोलूं डाइफिनाइल, तो दो बेंजीन आपस में जुड़े हों विद सिंगल बॉन्ड तो इसे हम कहते हैं डाइफिनाइल। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, तो ये तो हमें ऑलरेडी याद है। अब कोई आपसे पूछ ले एसीटोन का फॉर्मूला बताओ तो ये भी हमने 10th में पढ़ा हुआ है, CH3COCH3। बेंजोइक एसिड बेंजीन COOH, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हो तो क्लोरोबेंजीन। अगर इस पे ब्रोमीन लगा हो तो क्या बोलेंगे बच्चों? जैसे क्लोरीन लगा है तो क्लोरोबेंजीन बोल दिया, ब्रोमीन लगेगा तो क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरीन लग जाएगा तो क्या बोलेंगे बेटा? लगाओ, गैस लगाओ, देखो, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरोबेंजीन। और ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडोबेंजीन। अच्छा मान लो NO2 होगा तो NO2 को नाइट्रो कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? NO2 हो जाए क्लोरीन की जगह नाइट्रोबेंजीन, क्या बोल देंगे? नाइट्रोबेंजीन। तो ये सिर्फ जो बताया है ना उतने के लिए, हर जगह ना ऐसा रूल लगा देना। अब देखो एक बार फिर से फटाफट देख लो। मैं पूछूं फिनोल तो बेंजीन OH, टोलुइन बेंजीन CH3, ये रटना पड़ेगा। ये नहीं रटोगे तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी, +2 तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इन कंपाउंड्स की पहचान के बिना आप रिएक्शंस कर नहीं सकते। जैसे आप छोटे थे ना तो छोटे हुए सिखाया ना अभी, ये A होता है, ऐसा सिखाया ना आपको। जब आप छोटे थे, जब आप पहले पहले स्कूल गए तो आपके टीचर ने एक लेटर बनाया है ऐसे, उसने बोला बेटा ये A है, तो आपने इसको पहचान की। पहचान की तभी आप एप्पल या आगे कुछ भी लिख पाते हो। तो वैसे ही मैं ये पहचान करा रहा हूं कि बेंजीन OH फिनोल होता है, इसको याद कर लो। बेंजीन CH3 टोलुइन होता है, बेंजीन NH2 एनिलीन। दो बेंजीन आपस में जुड़े हों सिंगल बॉन्ड के साथ डाइफिनाइल, इसे रटना पड़ेगा बच्चों। एसिटिक एसिड एसीटोन, ये हमने 10th में पढ़ लिया था। बेंजीन COOH, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, बिना इसको याद किए हमें ऑर्गेनिक नहीं आएगी। बेंजीन के साथ क्लोरीन हो तो क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, बेंजीन के साथ ब्रोमीन हो तो ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के साथ आयोडीन हो तो आयोडोबेंजीन, बेंजीन के साथ NO2 हो जाए तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब आ जाओ आगे। अब देखो, अब ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस आपको मैंने समझानी है। क्या होती है हमारी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस? तो यहाँ पे मैं एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूं जिसे मैं बोलने वाला हूं नाइट्रोबेंजीन। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ NO2 जुड़ जाए। अब कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे टेढ़ा जोड़ दिया, देखो अगर अकेला है ना तो कहीं पे भी जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अकेला ग्रुप है। तो अकेला फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी या कोई ग्रुप जुड़ा हो तो नाम में फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा टेढ़ा कर दिया बस। तो इसको क्या नाम बोलेंगे बच्चों? क्या नाम बोलेंगे? नाइट्रो बेंजीन। तो ऐसे आप याद कर लेना, नोट भी कर लेना, थोड़ी देर में नोट कर लेना। अब आ जाओ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में भी ऑर्थो मेटा पैरा सिखाया है। क्या सिखाया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में? कि जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ मान लीजिए ये OH जुड़ गया तो ये फिनोल है, या CH3 जुड़ गया तो टोलुइन है। मतलब कोई कंपाउंड है बेंजीन का कुछ लगा हुआ, तो जो कार्बन होगा ना, पहला कार्बन, उसके साथ दूसरा कार्बन ऑर्थो बोला जाएगा, तीसरे को मेटा, चौथे को पैरा, इसी तरह से फिफ्थ को भी मेटा, सिक्स्थ को भी मेटा। यानी सेकंड पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, याद रख लो। अगर अकेला बेंजीन है, मान लो अकेला ऐसा है, तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता, याद रखना। अगर अकेला बेंजीन है ना इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस एग्जिस्ट नहीं करती। बट अगर इस फॉर्म में आ जाए, 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 इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मतलब कुछ लगा हो बेंजीन के साथ, तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस एग्जिस्ट करती हैं। अब ये हमें याद रखना है कि सेकंड पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं,
अगर कोई ग्रुप लगा है ना 1 पे, तो वहां से नंबरिंग शुरू कर दो। मान लो यहाँ पे 1 लगा है तो यहाँ से शुरू कर दो नंबरिंग। सेकंड एंड 6th पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, थर्ड पोजीशन और 5th पोजीशन को मेटा बोलेंगे, फोर्थ पोजीशन को पैरा बोलेंगे। अब देखो ये फिनोल है। अब ये फिनोल की कौन से पोजीशन पे क्लोरीन लगा है बच्चों? सेकंड। तो इसे 2 क्लोरोफिनोल भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं बच्चों? बोलो क्या कह सकते हैं? देखो ओ ऑर्थो, लिखने में शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा नाम बोलेंगे ऑर्थो ऑर्थो क्लोरो। क्लोरोफिनोल। इसी तरह से इसको क्या कह सकते हैं? देखो थर्ड पे लगा है ना ये, 1 2 3, 3 पे क्लोरीन लगा है, तो क्या कह सकते हैं इसको? 3 क्लोरोफिनोल मेटा। या फिर यस मेटा क्लोरोफिनोल। इसी तरह से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है देखो, इसी तरह से कैसा लगा हुआ है यहाँ पे, पैरा पे पैरा लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा पैरा क्लोरोफिनोल। फिनोल। गॉट इट? पैरा क्लोरोफिनोल। अब इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड आ जाओ। देखो बेंजीन के साथ CH3 लगा हो, एक तरह की रिवीजन हो गई, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टोलुइन। अभी पीछे याद करवाया है ना, देखो ये याद करवाया तो हाँ जी सर। बेंजीन के साथ CH3 टोलुइन। ये ABCD है, याद नहीं होंगे ना ये अक्षर तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखो बेंजीन के साथ NO2 लगा है तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। ये भी करवाया मैंने पीछे, देखो NO2, चाहे टेढ़ा लगा दो चाहे सीधा लगा दो एक ही बात है। और इसी तरह से ब्रोमीन लगा हो, ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन के साथ NH2 लगा हो, एनिलीन। ये नहीं मैंने करवाया, ये नया है। बेंजीन के साथ OCH3 लगाओ, देखो Me का मतलब होता है CH3, याद रखना। Me का मतलब CH3, ये जो CH3 है ना इसको Me कहते हैं। Me की फुल फॉर्म है मिथाइल। आदित्य क्या फुल फॉर्म है Me की? Me की क्या फुल फॉर्म है? मिथाइल। ठीक है, कीप इन माइंड Me की फुल फॉर्म है हमारी मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से C2H5 इथाइल, अगर कहीं यहाँ पे होता ना C2H5 तो इथाइल हो जाना था, ET कहते हैं। तो इसे नोट कर लो और याद कर लो, क्योंकि इसके बिना हमारी गाड़ी ऑर्गेनिक की नहीं चलने वाली। और अगर ये हमें याद नहीं होगा तो हम ये चैप्टर बेटा कर नहीं पाएंगे। लो देखो फिर से, बेंजीन के साथ CH3 लगा हो, टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन, इसको मिथाइल कहते हैं, या Me भी लिख सकते हो। बेंजीन के साथ नाइट्रो लगा हो तो नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन के साथ ब्रोमीन लगा हो तो ब्रोमो बेंजीन। बेंजीन के साथ NH2 लगा हो तो एनिलीन या फिर एमिनो बेंजीन। ये दोनों नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब बेंजीन के साथ OMe लगाओ, Me मतलब मिथाइल, तो इसको मिथॉक्सी, ऑक्सीजन लगा ना साथ में, तो मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल, इसका फेमस नेम है एनिसोल। तो ये एनिसोल याद हो जाना चाहिए। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, बेंजीन OCH3, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सीधा लिख लो चाहे टेढ़ा लिख लो चाहे नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अकेला ग्रुप है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप ये सारे कंपाउंड कॉपी में नोट कर लो और याद कर लो, क्योंकि इसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी।